संस्कृत। संस्कृत में हम लोग आ गए हैं, देखो ठीक है, देखिए कौन है गम, गम प्लस टी, पेज नंबर है 6, दैट इज पेज 6। इसको कहते हैं गच्छति। गच्छति सबसे ऊपर का बता रहा हूं, गम प्लस टी गच्छति। ऐसे पठ और प्लस टी तो क्या हो जाएगा पठति। हस प्लस टी हसना तो क्या हो जाएगा हसति। ये लट लकार बता रहा हूँ सारे, ये तो समझ में आ गया कि नहीं। इसी तरीके से धाव, धाव का मतलब दौड़ना होता है, और प्लस टी तो क्या हो जाएगा धावती का क्या मतलब होता है दौड़ता है। अगर पठ प्लस टी है तो पठती होगा, क्या होगा पढ़ता है, लट लकार है। और बोलो हस प्लस टी हंसता है, और गम प्लस टी गच्छति जाता है, और आगम प्लस टी आ प्लस गम प्लस टी आगच्छति। इसका क्या मतलब है दिव्या? आता है, रहा है वाला को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता संस्कृत में, ठीक है। आता, तो ये चीज तो तुमको पता चल गया। अब जरा देखो कि दो चीज होती हैं गम धातु में। जो गम धातु है इसमें होती है, अगर दूसरे को बोला जाए तो परस्मैपदी, और खुद को बोला जाए तो आत्मनेपदी। जैसे खुद के लिए कहा जाए तो आत्मनेपदी, और दूसरे के लिए कहा जाए तो परस्मैपदी। अब इसको समझा रहा हूँ। तो गम धातु में, गम तो एक जैसे आना जाना ये सब धातु रूप है। क्या है धातु रूप। अच्छा, शब्द रूप क्या होते हैं बताओ? शब्द रूप, शब्द रूप होते हैं आ जाओ, जैसे बालका, बालको, बालका या बालिका, ये सब कौन से रूप है? बालिका। धेनु, धेनु, धेनुआ, धेनु, 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 धेनुना, धेनुभ्याम, धेनुभ्या, ये धेनु, धेनु यानी गाय का रूप। ऋषि, ऋषि, ऋषा, ऋषिम, ऋषि, ऋषि, ऋषना, ऋषिभ्याम, ऋषिभ्या, ऋषि का रूप। तो अगर किसी और के बाद क्रिया है, वर्ब है, तो धातु रूप होगा। वर्ब को क्या कहेंगे बोलो? और नाउन होगा तो किसे उसे क्या कहेंगे? शब्द रूप। जैसे ऋषि, धेनु, पुस्तक, तो उसकी पूरी विभक्ति चलती है, मालूम है ना? उसमें प्रथमा तृतीया थोड़ी नहीं चलता है दिव्या, उसमें तो पूरी प्रथमा तृतीया से सप्तमी अष्टमी चलती है, और इसमें पुरुष चलता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और इसमें क्या लगता है? प्रथमा तृतीया होता है कि नहीं होता है? अच्छा, मैंने बताया कोई भी धातु होते हैं तो उसमें कौन से दो पदी होते हैं बताओ? अभी बुक को देख के अच्छा बताओ। बुक में लिखा है परस्मैपदी और आत्मनेपदी। ये तुम देख रहे हो? अब मैं इसका अर्थ बताता हूँ। लिखा है बुक में परस्मैपदी और आत्मनेपदी। जो है वही अपने मन से शॉर्ट नहीं करके बोलो कि मैं ने हटा दूँ। आत्मनेपदी बोल रहे हो और लिखा आत्मनेपदी है, ऐसे क्यों कर रहे हो? कौन कौन से दो हैं गम के? ठीक है, परस्मैपदी और क्या कर रहे बोलो?
कुछ भी बोल रहे हो, सोच सोच मत बोलो। जो लिखा है क्या है, सामने बुक है, बोलोगे गलत तो फिर आगे गलत लिखोगे भी। परस्मय पदी, परस्मय पदी मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, आत्मनेपदी। जरा इसका अर्थ देखिए, दृष्टि। परस्मय पदी का मतलब है इन दोनों में लोट लकार। लोट लकार क्या होता है, लोट लकार बताओ दृष्टि। आज्ञा सूचक, इसमें क्या होता है, आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक। क्या गम धातु का तुम्हें लोट लकार याद है, सुनाओ सारा। सब्लिमेट हो गया, इवापोरेट हो गया, माइंड से बोलो। गच्छतु गच्छताम, गच्छति नहीं कहो, गलत ही बोलो, बगल वाले फिर गलत सीख जाएंगे तो इसका एक मुश्किल हो जाए। गच्छतु गच्छाव, तुम ऐसे बोलते हो जैसे विसर्ग लग रहा। गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम, गच्छाव, सही है। और जब गच्छावा बोलना, गच्छावः, सही है। तो ये सभी क्या है, परस्मय पदी, यानी दूसरे को आदेश हो तो उसको क्या कहते हैं, बोलो। जब दूसरे को आदेश दिया जाता है तो क्या कहा जाता है, दूसरे को आदेश, आदेश। और हम खुद के लिए अगर आदेश है तो उसे क्या कहते हैं, खुद के लिए, स्वयं को आदेश हो तब क्या होता है, आत्मा का मतलब स्वयं होता है ना, तो क्या लिखोगे, आत्मनेपदी, यानी स्वयं को आदेश। इसका अर्थ मैं बताता हूं रविंद्र, स्वयं को आदेश। चलिए, कहने का मतलब है गम धातु परस्मय पदी अस्तित्व का, ठीक है। जब सम लग जाएगा तो आत्मनेपदी हो जाता है। जब इसमें सम लग जाएगा तो आत्मनेपदी होता है। परस्मय पदी और आत्मनेपदी में क्या अंतर है, परस्मय पदी और आत्मनेपदी में क्या अंतर है। देखो, अब जरा देखो, जब देखो, अब दो चीज देखो, तुम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, दो चीज पढ़ी है। उन दोनों का अर्थ समझो कि जैसे आई वॉश क्लॉथ माई सेल्फ, इसमें वर्ब क्या है यार, बहुत अच्छा, वॉश क्या है, वर्ब। और ये जो क्रिया है इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बोलो इस क्रिया का, मैंने अपने कपड़े खुद धोए। जब क्रिया का प्रभाव खुद पर पड़े तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज आत्मनेपदी। उसे क्या कहेंगे, मैंने अपने वस्त्र खुद धोए, मैंने अपने वस्त्र स्वयं धोए, इसका तो यही मतलब हुआ। तो ये क्या हुआ बोलो, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े। कर्ता यहाँ कौन है बताओ, विच इज सब्जेक्ट, आई। आई यहाँ क्या है, तो सब्जेक्ट पर पड़े। जब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता हो बोलो, सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, दृष्टि, कर्ता पर पड़े, पर पड़े तो उसको क्या कहते हैं, देन इट इज कॉल्ड आत्मनेपदी। क्या कहेंगे, आत्मनेपदी। और अब देखो, दिव्या गेव अ पेन टू दृष्टि, तो बोलो दिव्या के पेन देने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, दृष्टि पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है।
जिसको चीज दी जाती है, जो दी जाती है चीज वो भी ऑब्जेक्ट है। और जिसके आई गेव अ मार्कर टू शिवांश, सो शिवांश इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। पेन भी है, पेन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन पहले तो मैं छूऊंगा इसको तभी तो दूंगा। दोनों ही ऑब्जेक्ट है, जिसको दिया जाए वो भी ऑब्जेक्ट है, जो चीज दी जाए वो भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्या इस पेन को देने का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसको देने का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। तो जो चीज म्यूचुअली परस्पर की जाए तो उसको कहते हैं परस्मय पदी। उसको क्या कहते हैं? तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो। समझ में आई बात की नहीं? सो दैट इज कॉल्ड, जैसे मैंने ये पेन स्वरित को दिया तो तुम कर्म हो, यू आर ऑब्जेक्ट एंड आई एम सब्जेक्ट। तो पेन का प्रभाव वॉट एवर आई हैव गिवन इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग टू स्वरित। और बात समझ में आ गई कि नहीं? तो परस्मय पदी क्या होता है? जैसे स्वरित gave a pen to महावीर, तो महावीर को दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें वर्ब क्या है? महावीर, ठीक है। तो ये हो गया वर्ब, यानी ये हो गई क्रिया, और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो महावीर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? कर्म। तो क्या तुमने ये पढ़ा है कि कर्ता ने कर्म को, ये चीज पढ़ी कभी? विभक्ति और कारक पढ़ाया गया आपको कि नहीं? विभक्ति और कारक। तो यानी यहाँ कर्ता कौन है? स्वरित। स्वरित ने महावीर को दिया। सही है कि नहीं? तो कर्म कोई तो दिया, कोई भी चीज जिसमें को आ जाए वही ऑब्जेक्ट। कर्ता ने कर्म को दिया, आरव ने दिव्यांशु को दिया, तो तुम कर्म हो। तो जब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता हो बोलो, तो वो कौन सा पदी है? करेक्ट। जब क्रिया का प्रभाव, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो उसको क्या कहते हैं बोलो? परस्मय पदी। यहाँ तक ठीक है? आत्मनेपदी और परस्मयपदी समझ में आ गया? परस्मयपदी, आत्मनेपदी में सम वर्ड का और लगेगा, जैसे संगच्छतम, संवदत्तम, सब संवय मनासी, ऐसे जानताम जो पहला श्लोक है, ठीक है कि नहीं? तो संवो मनासी जानताम, साथ चलो साथ बोलो और हम सबका मन भी समान हो, ऐसा लिखा है कि नहीं पहला श्लोक? तो इस तरीके से जो आत्मनेपदी होगा उसमें सम जरूर लग जाता है। क्या लग जाता है? सम। इसमें सम और प्लस गम, सम प्लस गम, और फिर आगे जो लगना है वो तो लगेगा ही। तो अब इसमें देखिए कि अब परस्मय पदी का जरा मैं आपको बता दूं, जो अभी अभी दिव्या अधिकारी ने बोला है वही। दिव्या अधिकारी ने परस्मय पदी के लोट लकार को बोला है। क्या आप उसे रिपीट कर सकते हैं? अब तो 48 घंटा हो गया है, अब तो रिवाइज करके आए होंगे। बोलो, रिपीट करो। या अभी भी डम बन के बैठे? हाँ, आप रिपीट करो। ठीक है, रिपीट करो। रिपीट करो दृष्टि जब तक वो समझ। ध्यान से सुनो इस बार। गच्छामि। आज बोलो, ठीक है, चलो उस दिन चलो नहीं था दिमाग, अब तो हो गया 48 घंटा। हाँ बोलो इससे कि फिर से बोले। बोलो, मुझे एक बार में नहीं समझ में आता, मैं मूर्ख हूँ। से बोलो, फिर से बोले। बोलिए आप। ध्यान से सुनिए इस बार। गच्छ गच्छताम। चलो बेटा। आप बोलो आगे। बोलो गच्छ गच्छ। अभी क्या हो गया? अब तो हो गया ना टाइम पूरा 48 आवर्स। इसके बगल में बैठ के तुम भी वैसे हो रहे हो। बोलो आरो।
गच्छतु गच्छताम अब ध्यान से सुनो, इस बार नहीं गलती करना। गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छा गच्छा। हाँ बोलो। गच्छतु गच्छतु के आगे चुप हो जाते हो, जैसे नाम बोल रहे हो अपना। ऐसे बिहेव करते हो कि जैसे बड़ी क्लास में आके बैठ गए हो 5वीं के आके गलती से 8वीं में, ऐसे दिखा रहे हो तुम कि 5वीं का पढ़ाया जाएगा सर तो मैं बता लूंगा, 8वीं का कैसे बताऊं, ऐसे दिखा रहे हो। महावीर कैसे 3 बोल दिया बताओ? क्या वो तुमसे कम मूर्ख है? वो कैसे बोल ले रहा? चलो अभी महावीर से फिर पूछेंगे, 4 बता के दिखाएगा। दैट इज परस्मय पदी। देखो, गच्छतु गच्छताम, गच्छन्तु गच्छ गच्छतम, गच्छत गच्छानि गच्छाओ गच्छाम, ठीक है कि नहीं? उस दिन लिख के भी आए हो, तो इस चीज को लिखो। गच्छतु, अगर क्लास में बैठ रहे हो सॉरी तो एक्टिव रहो। गच्छताम, गच्छन्तु, ठीक है। और आगे देखो, गच्छ गच्छतम और गच्छत, देखिए गच्छानि गच्छाओ। अब इसका अर्थ बताता हूं, और साथ में क्या है, अनंत लगाइए इसमें, और गच्छाओ, गच्छानि गच्छाओ गच्छाम। अगला देखिए बेटा, दैट इज सम का प्रयोग होता है, सम और गम, तो उसमें हो जाएगा सम प्लस गम, गम प्लस टी, तो सम गच्छति। इसका क्या है, सम ऊपर सबसे लिखा है, सम गच्छति, तो ये चीज हो जाएगी आत्मनेपदी, जिसका प्रभाव स्वयं पर पड़े। ओके, जैसे इसके रूप देखिए, ये भी लोट लकार का ही है, तो दैट इज सम गच्छताम, सम गच्छेताम, देखिए इसमें सम गच्छताम, सम गच्छेताम। अब इसको एक बार में बोलना, सॉरी अब इस बार ऐसे मत बिहेव करना कि जैसे कुछ पढ़े नहीं हो। और सम गच्छताम, सम गच्छेताम, और फिर सम गच्छताम, सम गच्छन्ताम, सम और गच्छन्ताम। महावीर हेल्प नहीं करना इसकी। सम गच्छस्व, सम गच्छस्व, सम गच्छेताम, सम गच्छेताम, और तीसरा क्या है, सम गच्छध्वम, सम गच्छध्वम, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, तुम सब साथ चलो, तुम सब साथ चलो का शिवांश कैसे करोगे? तुम सब साथ चलो, बताओ। देखो, त्वम युवाम यूयम, तो यूयम होगा कि नहीं? यूयम सम गच्छध्वम, क्या यही तुम्हारे बुक का टाइटल नहीं है? इस चैप्टर की हेडिंग नहीं है? तुम सब साथ चलो, तुम सबका दिल समानो, सम गच्छध्वम है कि नहीं टाइटल? तो सम गच्छध्वम क्यों टाइटल है? क्योंकि कहा जा रहा है तुम सब साथ चलो। समझ में आया कि नहीं? ये कहा गया है कि अब आगे देखो, सम गच्छय, सम गच्छय, और देखो सम गच्छावह, सम गच्छावह, और तीसरा क्या है, सम गच्छामहे, सम गच्छामहे। इसको याद नहीं करना है, सिर्फ इसके आधार पर व्याकरण बनाना, ठीक है। अब आगे देखो, नीचे क्या लिखा है कि यूयम, तो अब यहाँ पर देखो, मान लीजिए इसमें लोट लकार कई तरीके से होता है, कभी कभी आज्ञा भी दी जाती है और कभी कभी आमंत्रण भी दिया जाता है। क्या लिखा है? आज्ञा भी है, आमंत्रण भी होता है, आशीर्वाद, तीनों लोट लकार। तो लोट लकार में क्या क्या चीज है बोलो? आज्ञा और क्या है?
आमंत्रण आमंत्रण और क्या है बोलो, आशीर्वाद। और आशीर्वाद। यहाँ तक की तो बात तुमको समझ में आ गई। आशीर्वाद, 3 चीजें लिखी है उसमें कि नहीं। अब अगर आज्ञा दी जाएगी तो इसमें देखो उत्तिष्ठ का क्या मतलब है। उत्तिष्ठति, उठता है। उत्तिष्ठति का क्या मतलब है बोलो, उठता है। उत्तिष्ठ ऐसे भी ता लिखा जा सकता है, 2 ता भी बनाए जा सकते हैं, नहीं तो एक भी, दोनों ही चलते हैं। तो हाफ और फुल उत्तिष्ठति। अब जरा देखिए कि छात्रों को शिक्षा दी जा रही है, दूसरों को शिक्षा दी जा रही है, तो आप इसमें परस्मैपदी का उपयोग करिए। जब खुद के लिए कहा जाए, जब सब के लिए कहा जाए, तो उसमें आत्मनेपदी का प्रयोग करें। ठीक है। अब यहाँ देखो कि छात्रा क्या लिखा है, बहुत से छात्र। छात्रा का क्या मतलब है, बहुत से छात्र। अच्छा, यूयम, यूयम का क्या मतलब है शिवांश, रविंद्र, यूयम क्या होता है बोलो, बोलो, ये बताने का बोलो। कितना लेट सीखते हो, रोज रोज वही चीज सिखाए तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तुम युवाम नोट नहीं कर रहे हो क्या, नहीं तो लोग देख के ही बोल देते हैं चोरी चोरी। तो तुम सब सही है, यानी छात्रा, छात्रा यूयम, यूयम का क्या मतलब है, तुम सब। अब तुम सब में जब दूसरे को आदेश दिया जा रहा है तो फिर क्या लिखा जाएगा बताओ, तुम सब। तो क्या है, उत्तिष्ठत, क्योंकि ये क्या बोलो, तुम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ठीक है कि नहीं, तुम सब उठो। तो अगर मैं दूसरे को आदेश दे रहा हूं तो उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। तो क्या लिखोगी, देखो बुक में क्या लिखा है, पढ़ो, यूयम उत्तिष्ठत, तुम सब उठो। बोलो समझ में आ गया, परस्मैपदी। यहाँ से देखो तो ये चीज है, दूसरे को आदेश है तो परस्मैपदी, और ये मध्यम पुरुष होता है ना, तुम युवाम यूयम। तो जैसे गच्छत तो वैसे उत्तिष्ठत। गच्छत देखा कि नहीं आपने, तो गच्छत कहाँ लिखा, त्वम युवा, ये तो इसी तरीके त्वम युवाम यूयम गच्छत तो उत्तिष्ठत लिखा है कि नहीं, तो सेम है कि नहीं। अब जरा अगला देखो, तुम सब उठो। अच्छा, यूयम, ठीक है, उपविशत, फिर से कहा गया है यूयम उठो, और उपविशंति का मतलब है बैठना। तुम सब बैठो, तुम सब उठो, तुम सब बैठो। तिष्ठति भी है और उपविशति का भी वही मतलब है। मीनिंग ऑफ उपविशति इन संस्कृत, सिट, इसका क्या मतलब है, यूयम तिष्ठति भी होता है और उपविशति, दोनों का एक ही मतलब। तिष्ठति भी, तिष्ठ भी बैठना है, और उपविशति। तो तुम सब, शिवांश आगे बोलो, तुम सब आज्ञा सूचक, क्या लिखोगे, हैं? तुम सब बैठो, तुम सब बैठो। चलो अब 2 लाइन तुम्हें बोलनी है शिवांश। छात्रा यूयम, ठीक है, तुम सब क्या करो बताओ, यूयम उत्तिष्ठत, यूयम उपविशत। उधर मत देखो, पूरा ही बोलो, इंग्लिश संस्कृत बोलो पहले। छात्रा यूयम उत्तिष्ठत, छात्रा यूयम उपविशत। बोलो, छात्रा यूयम उत्तिष्ठत, तुम सब उठो। हाँ, छात्रा यूयम उपविशत, तुम सब बैठो। तुम सब बैठो। छात्रा यूयम उत्तिष्ठत, छात्रा यूयम उपविशत। अब आगे देखो, अगली लाइन, आपकी ध्यान से बताना। सुनाओ, आमंत्रणार्थे, अब आमंत्रण दिया जा रहा है कि भवन्तः आगच्छन्तु। भवन्तः क्या होता है बोलो, दृष्टि, भवन्तः आगच्छन्तु,
बहुत अच्छा, ठीक है। भवन्तः कि आप सब, ठीक है। भवन्तः आगच्छन्तु, अब आगच्छन्तु है और आगे देखो दैट इज आमंत्रणार्थे भवति। तो भवन्तः का मीनिंग मुझे लगता है कि वे सब। भवन्तः मीनिंग इन हिंदी संस्कृत आप लोग के समान है जो भगवंता बहुवचन बोधित रूप है। हिंदी में इसका प्रयोग ठीक है, आप लोग है। जैसे चैप्टर 1 में भी शुरू में पहले पेज पे नहीं लिखा था भगवंता आप कैसे जीते, तो आप लोग भवन्तः आगच्छन्तु। तो आगच्छन्तु का क्या मतलब है? आप सब आए। आगच्छन्तु, आगच्छन्तु का क्या मतलब है? आप सब आए, आए। और फिर इसके बाद क्या दिया है? सार्धम क्रीणामा, साथ में खेलें। सार्धम क्रीणामा, क्रीडामा, सार्धम क्रीडामा, सार्धम क्रीडामा संस्कृत इन हिंदी। सार्धम क्रियमाण का हिंदी में अर्थ स्थापित किया जा रहा है या एक साथ किया गया। ये संस्कृत का एक वाक्यांश है जिसका उपयोग अक्सर किसी कार्य। अब देखो साथ में खेलें, ठीक है। आप लोग आए साथ में खेलें। आयुष्मान भव, आयुष्मान। अब ये देखो जैसे गच्छ है तो वैसे भव, तुम आयुष्मान हो, तुम्हारी आयु बढ़े। गच्छ, तो भव का क्या मतलब है? होना। तुम आयुष्मान हो, तो आयुष्मान भव। तुम यहाँ हिडन है, तुम यहाँ ओमिटेड है, छिपा हुआ है, सही कि नहीं? तो अगर कोई किसी से कह रहा है कि आयुष्मान भव, यानी तुम दीर्घायु हो। आयुष्मान का होने का क्या मतलब है? लंबी उम्र वाले हो, लॉन्ग लिव यू, सही। तुम दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। और अगला देखो विजयी भव, इसका क्या मतलब है? दृष्टि। विजयी भव, तुम्हारी विजय हो, विजय हो। तुम्हारी यहाँ हिडन है, तुम दीर्घायु में तुम हिडन है। और शिवास्ते पंथाना संतु, शिवास्ते पंथाना संतु इन हिंदी संस्कृत। शिवास्ते पंथानः सन्तु। यानी इसका मतलब है कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। शिव आस्ते, तुम्हारा रास्ता, जरा इसका मतलब समझो। शिव आस्ते पंथाना संतु, इसका मतलब क्या है? शिव का मतलब क्या होता है? शुभ। और अस्ते का मतलब हो शिव प्लस शिव नहीं होता कि शिवम सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम का मतलब शुभ। शिव का क्या मतलब है? शिव और प्लस अस्ते, अस्ते का मतलब हो अस्थि से बना है, शिव प्लस अस्थि। और पंथाना का मतलब यात्रा। पंथ जानते हो क्या होता है? तो तुम्हारी यात्रा शुभ हो, ठीक है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। अब आगे लिखो, ठीक है। अस्मद युष्मद शब्दयो द्वितीया तृतीया षष्ठी विभक्ति वैकल्पिक रूपाणि भवन्ति। अब जरा देखो, अस्मद का मतलब हमारा और युष्मद का मतलब तुम्हारा। अस्मद की भी पूरी 7 विभक्तियां हैं, संबोधन भी है, और युष्मद की भी है। लेकिन जितनी पूछी जा रही उतनी हम लोग लिखे हैं। आगे देखो,
देखिए अब अगला देखो, अस्मद का मतलब समझो। अध्याय 2 में अर्जुन ने भगवान से क्या कहा कि कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म समूढ़चेता यत् श्रेयस्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो वही वर्ड तुम्हारे में आपने शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। कायरता पूर्ण दोष से अपहृत हुए स्वभाव वाला, कि मैं अपने हमारे संबंधी खड़े हैं उनको क्या मारूं, तो मेरे अंदर कायरता आ रही कि नहीं। कायरता पूर्ण दोष से अपहृत हुए स्वभाव वाला, कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मैं सम्मूढ़ हूँ, कुछ सूझ नहीं रहा है, तो इसलिए प्रक्षामि त्वम, मैं तुमसे पूछता हूँ, यत् श्रेयम, जो श्रेय कर हो, यत् श्रेयम तान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, वो मुझे बताओ, क्योंकि शिष्यस्ते हम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और मैं तुम्हारी शरण आता हूँ। शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, ठीक है, तो तुम मुझे बताओ क्योंकि मैं प्रपन्नम हूँ। प्रपन्नम का क्या मतलब है, तुम्हारी शरण आ रहा हूँ, तो मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। अगर मैं तुम्हारी शरण में हूँ तो तुम्हें बताना चाहिए कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। तो अब तुम्हारे बुक में क्या लिखा है, शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो इसका अर्थ देखो, ये कौन सी विभक्ति है, जरा देखिए। तो अब जरा देखो, देखो कुछ चीजें आपको बताएं। अस्मद के रूप, इसको आप देखें तो फिर पता चल जाएगा। देखो इसमें देखिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। चलो अब देखिए अस्मद के रूप देखिए, तो ये अस्मद के रूप है। अस्मद में प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति सब देखो, अहम आवाम वयम, ये तो तुम लोग जानते ही हो, अहम आवाम वयम। अच्छा द्वितीया क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, दैट इज माम, शादी माम त्वाम प्रपन्न में, तो देखो माम लिखा है कि नहीं उसमें, पढ़ो। तो माम का मतलब है कि, अब इसका मतलब देखिए कि शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम इन हिंदी संस्कृत। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग, ये देखो इसी चीज को मैं बता रहा हूँ, ये दूसरे अध्याय का श्लोक है, यत् श्रेयम, जो श्रेय कर हो वो मुझे बताओ। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है गीता का। और शिष्य हूँ तुम्हारा, जो अभी मैं बोल रहा था ना, और शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, यानी शादी मैं आपका शिष्य हूँ और माम त्वाम प्रपन्नम, इसलिए मुझे शिक्षा दें। शादी का क्या मतलब है, मुझको शिक्षा दे, क्योंकि त्वाम तुम्हारी शरण हूँ, मुझको। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पर मुझको दिया गया है तो अस्मद के रूप देखिए, अस्मद के रूप, ये देखो, ये बताओ मुझको के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे। कर्ता ने कर्म को, तो मुझको, ठीक है। और शादी का क्या मतलब होता है, शिक्षा दे। तो अस्मद के सारे रूप नहीं चाहिए, बस हमारे मतलब क्या होता तुम समझ लो। तो यहाँ पर क्या लिखोगी बताओ, शादी माम त्वाम प्रपन्नम। जरा ये देखो, अहम आवाम वयम, रविंद्र इतना तो समझ में आया, अहम आवाम वयम समझ में आता है, तुम युवाम युवम जाता समझ आता है। तो जब मैं अहम आवाम वयम लिख रहा हूँ, ये किसका रूप है, अस्मद का कि युष्मद का। अस्मद, अस्मद का मतलब मैं होता है, देखो
अस्मद, तो अस्मद का ये रूप है, इसका मतलब मैं। तो ये है कर्ता ने, जैसे मैंने, ठीक है, मैंने दूध पिया, अहम दुग्धम, मैंने दूध पिया का बताओ कैसे होगा। मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया। पिब का मतलब पीना होता है। पिब का क्या मतलब होता है? पिबती, ठीक है, पिबता, पिबंती, तो पिबंती। और ये मुझे बताओ, पिबसी, पिबथा, पिबथ, पिबसी, पिबथा, ये लट लकार है। और पिबथ, पिबथ, और पिबामी, पिबावा, पिबामा। तो मैंने दूध, ठीक है, या मैं दूध पीता हूँ, ये भी कहा जा सकता है। तब अभी पीता हूँ का करता हूँ, अभी लंग लकार पिया, पास्ट टेंस तो मैंने आपको सिखाया नहीं अभी, है ना। तो मैं दूध पीता हूँ, तो क्या हो जाएगा बोलो? मैं दूध पीता हूँ। अहम, मैं हूँ तो मैंने दूध पिया ही माना जाता। अहम दुग्धम, दुग्धम, देखो कितना अच्छा ये जानता है, इसने तुरंत, इसने उत्तम पुरुष लिया, ये कितनी बड़ी बात है, और एक वचन लिया। इसको कहते हैं कि मास्टरी इन सेंस। इसके घर में या हो सकता है गीता पढ़ी जाती है, इसने कैसे बोल दिया पिबामी, क्योंकि जानता है कि ये जो उत्तम पुरुष है उसी में अहम आवाम वयम लगता है। ये जान रहा है कि मध्यम पुरुष है, तो उसमें हमें त्वम पिबसी, युयम पिबथा, युवाम पिबा, पिबथ, ठीक है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा? पिबथ। और फिर इसने कितना अच्छा बताया, देखो, दैट इज हर्षित ने बताया कि अहम पिबामी, मैं दूध पीता हूं का क्या मतलब है? अहम दुग्धम पिबाम, तो इसके लिए कोई आपको मिलेगा नहीं। दुग्धम पिबामी, इतनी बात तुमको समझ में आ गई। दूसरी लाइन क्या है हम वयम की बताओ। माम, माम आवाम, और क्या बोलो? अस्मान। इसमें हमारा काम चल जाएगा। कर्ता ने कर्म को, अच्छा इसका मतलब बताओ। शादी, माम त्वाम प्रपन्नम, माम त्वाम प्रपन्नम, ठीक है। काटपणे दोषो बृहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयः श्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम् शादि माम त्वाम प्रपन्नम। शादि का मतलब है कि मुझको शिक्षा दें और मैं तुम्हारी शरण हूँ, ठीक है। मैं अभी हम जब युष्मत देखेंगे तो वहाँ त्वाम आ जाएगा, तो वहाँ उससे रिकंसाइल करेंगे। तो मुझको शिक्षा दें, देखो तुम्हारी। और प्रपन्नम का क्या मतलब होता है बोलो? शरण हूँ, ये कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं। और माम का क्या मतलब बताओ? कर्म को, मुझको। माम आया कि नहीं? मुझको शिक्षा दें, मुझको शिक्षा दें क्योंकि मैं तुम्हारी शरण हूँ। अब अगला वर्ड पढ़ो, शादि माम त्वाम प्रपन्नम। क्या इसका भी वही मतलब है? मैं तुम्हारी शरण हूँ। दे ही मह्यम वरदे, वरदे वीणा वादी निवरदे, ठीक है। और मेरी झोली खुशियों से भर दे। तो वर दे, वीणा वादी निवर दे, वीणा बजाने वाली है सरस्वती माँ, मुझे किसका वर दे? ज्ञान का वर दे। तो अगली लाइन पढ़ो और ये मुझे बताओ, इसमें कहीं तुम्हें मह्यम दिख रहा है? मह्यम दिखा कहीं कि नहीं दिखा? दिखा। और मह्यम कहाँ पर है वो भी बताओ जरा। तृतीया क्या है? मया, दैट इज आवाभ्याम। और क्या है बोलो? अस्माभि है, अस्माभि, ठीक है। मह्यम, और चतुर्थी क्या है? मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, अस्मभ्यम। अभी तक जितना पढ़ा है इसमें से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा आपसे, ये सिर्फ मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ।
जो एक्सरसाइज उसी में पूछी जाएगी। ये एडिशनल जानकारी बुक में है तो दे रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। जो पूछने लायक होगा वही पूछेंगे, जो आने लायक होगा वही पूछेंगे। अब महियम देखो, महियम किसके लिए है? बोलो, कर्ता ने कर्म को करण से, और चौथा क्या है? संप्रदान के लिए, यानी मेरे लिए। मह्यम देहि मह्यम वर्दे वरम, देहि मह्यम, मह्यम का मतलब है कि दो मेरे लिए, वरदायिनी वर दो। वर्दे का क्या मतलब होता है? वर्दे कहते हैं शारदे को। शारदे माँ शारदे, कमल आसन खोल दे माँ, कहा जाता है कि नहीं। और देख मेरी दुर्दशा, शांति की दरिया बहा दे, फिर से जग में है जननी। वर्दे और शारदे एक ही, ठीक है। ये ब्रह्मा की पुत्री जिनको कहा गया सरस्वती। आगे देहि मह्यम, मह्यम का मतलब मेरे लिए, और वर्दे का मतलब शारदे सरस्वती माँ। वर्दे देहि मह्यम वर्दे वरम, वरम का मतलब क्या है? आशीर्वाद। तो मेरे लिए माँ सरस्वती आशीर्वाद दो, दें। मेरे लिए सरस्वती माँ आशीर्वाद, या मेरे लिए शारदे माँ आशीर्वाद दें। तो मह्यम का मतलब मेरे लिए। चतुर्थी देखो, मेरे लिए, ठीक है। देखो, मेरे लिए शारदे, शारदे तो तुम लोग जानते हो। शारदे, बिहार में तो सरस्वती माँ को शारदा ही बोला जाता है। शारदे, वर दे, वरदान दे, वरदान दे। नोट करिए, वरदान दें। अमर्त्या नोट कर रही हो ना? मेरे लिए शारदे माँ वरदान दें। अगला देखिए, त्वमेव सर्वम मम देवते, त्वमेव सर्वम मम, ये तो सभी को मालूम है। देव देव, क्या ये श्लोक तुमको मालूम है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव, ठीक है। बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। एक बार रिपीट करो, आता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इस चीज को लिखो, नोट करो, ये आना चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव, ठीक है। और त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही मेरे बंधु हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो स्वामी शिवा तुम्हारे। है बात की नहीं? ये गीत भी तुम लोगों ने सुना है, तो यही चीज। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही बंधु हो और तुम ही मेरे साथी। बंधु का मतलब भाई और साथी का मतलब फ्रेंड, ठीक है। देखो, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव अब आगे देखो अगली लाइन, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। देखिए ये चारों चीज पढ़ो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या, तुम ही विद्या हो। भगवान को क्या कहा गया? किसके लिए आराधना की गई है? भगवान के लिए। तुम ही विद्या हो, तुम ही द्रविड़ हो। द्रविड़ का मतलब धन। तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो। और त्वमेव सर्वम मम देव देव। देखो, त्वमेव विद्या
द्रविणम त्वमेव, द्रविणम त्वमेव, और त्वमेव सर्वम मम देव देव। द्रविणम का मतलब लिखो, द्रविणम धन होता है, और इसमें किसका मतलब नहीं मालूम है बताओ? सखा हो। त्वमेव का मतलब क्या है? तुम ही। इसका पूरा अर्थ बताओ अमर्त्या। तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु और तुम ही दोस्त हो, तुम ही विद्या और तुम ही धन हो, तुम ही सब देवों के देव हो। मतलब परमात्मा को क्या कहा गया है? वैसे और भी देवता हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी, लेकिन तुम जो परमात्मा हो वो सभी देवताओं के देवता तुम ही। बोलो, बात समझ में आ गई? तुम ही सब देवताओं के देवता हो। तो अब ये जरा देखो, ये एक लाइन आ गई है, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो फिर से युष्मद पे आ जाओ। देखो, अस्मद के रूप, अस्मद के रूप आप देखिए, क्या कहीं पर तुमको मम मिल रहा है? मम मिले तो बता देना, और षष्ठी विभक्ति में मिले तो भी बता देना। है? मिला है? षष्ठी में अगर मिला तो षष्ठी क्या होती है? पंचमी देखो, मत, दैट इज आवाभ्याम, और साथ में क्या होता है? दैट इज अस्मद, और अगला क्या है? दैट इज मम आवयो, और तीसरा क्या है? अस्माकम। तो मम का क्या मतलब है? कर्ता में कर्म को करण से संपादन के लिए, अगला बोलो, अपादान से, अपादान से, और संबंध, संबंध काती के, काती और ते, तो ये मम आ गया। तो तुम्ही मेरे सभी मेरे देवों के देव हो। यहाँ पर का आ नहीं रहा है, लेकिन का छिपा हुआ है। तुम्ही मेरे सब देवों के देव हो, ठीक है? तुम्ही मेरे सब देवों के देव हो, सब देवों के देव। चलिए अब अगला देखिए, युष्मद के रूप। युष्मद के रूप देखो, ये बताइए कि त्वम युवाम यूयम, कहीं पर इसमें आपको ये मिल रहा है तृतीया विभक्ति, अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि, ठीक है? तो मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। तो कौन सी विभक्ति है? देखो, तुमको मोक्ष दूंगा, त्वाम लिख रहा है कि नहीं? द्वितीया, तो अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि। युष्मद किसको कहते हैं? बोलो, तुमको कहते हैं। तो मैं तुमको, त्वाम का क्या मतलब है? तुमको मोक्ष दूंगा। देखो, अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको मुक्ति दूंगा। मैं तुमको मुक्ति दूंगा। ये एक शेर एक हिरन से कह रहा है, मैं तुम्हें खा लूंगा और मुक्ति दे दूंगा। ऐसे तो नमः नमः तुभ्यम, तुमको नमस्कार हो। तुभ्यम कहीं तुमको दिख रहा है चतुर्थी विभक्ति में? बोलो, तुम्हारे लिए। मह्यम का मतलब मेरे लिए, और तुभ्यम का मतलब क्या होता है? तुम्हारे लिए। तो अब यहाँ देखो, तुभ्यम दिखा है कि नहीं? तो तुम्हारे लिए नमस्कार हो, नमः तुभ्यम। इसका क्या मतलब है? तुम्हारे लिए नमस्कार हो।
चतुर्थी विभक्ति। अब अगली वाली देखो षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में क्या है? तब। षष्ठी क्या होता है? संबंध का की के, शिष्य तब अहम। ठीक है, शिष्य तब। शिष्य तब अहम, हिंदी मीनिंग संस्कृत। तुम्हारा, इसका ये मतलब होगा कि शिष्य तब अहम। अहम यहाँ इसका मतलब है ये तुम्हारा शिष्य। ठीक है, तुम्हारा शिष्य। तुमको आज क्या करना है? बालक के रूप लिखने हैं विभक्ति के साथ। इतना काम होता है, इतना तो तुमने समझ लिया। अभी एक्सरसाइज शुरू होगी, वो तुमने फिर प्रैक्टिस कराएंगे। ये तो सिर्फ जानकारी के लिए था। ठीक है, बालक का रूप पहले लिखवाया है आपको कि नहीं? एक बार मैं फिर लिखवा देता हूँ। लिखो विभक्ति के साथ, जिससे कि आपको याद हो जाए। नोट करो, फिर उसके बाद वही लिखना है जिसके सब सही होंगे। दैट इज 24 एंट्रीज है बालक के रूप में, वो सही होंगी तो फिर वो फर्स्ट आएगा। देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, हाँ, और अपादान से, और फिर उसके बाद क्या होगा? संबंध, संबंध का की के, थोड़ा पढ़ लेना फिर लिखना। का की के अधिकरण में पर, और संबोधन, संबोधन ये अरे। अच्छा, अब ये देखिए, ये कौन सी विभक्ति होगी कर्ता के सामने? प्रथमा, ये द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। अपनी कॉपी दिखा के जाना। सॉरी, एक लाइन टेढ़ी मेढ़ी लिख के चले जाते हो जैसे कि मूर्ख हो। मुझे दिखाना कि क्या लिख के जा रहे हो, जल्दीबाजी नहीं करना। आप भी महावीर दिखा के जाना कि क्या लिख रहे हैं। और इतना पापा तारीफ कर रहे थे कि सबसे तेज बच्चा हमारा है, जवाब देता है क्लास में। षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, संबोधन। दिव्या याद है रूप तो सुनाओ। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकम, बालकौ, बालकान। आगे बोलो। बालकेन, जो बालकेन है उसमें हलंत नहीं लगाना। बालका व्याम, बालकय। अगला बोलो शिवांश। बहुत अच्छा। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, ठीक है। और बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालक, हे बालकौ, और हे
बालका, ठीक है। और यहाँ लिख देना एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसको देखो, ये कारक है, कर्ता कारक, और ये लिखिए विभक्ति। ये विभक्ति, ठीक है। तो बालक के शब्द रूप लिखो। बालक क्या है? शब्द।